नमस्कार। मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है, जिसकी प्रतीक्षा हर वरिष्ठ नागरिक एक किरण की भांति इंतजार कर रहा है। एक ऐसी उम्मीद की किरण जो 78 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी को बदल सकती है। पिछले कुछ दिनों से सत्ता के गलियारों में एक ऐसी हलचल मची हुई है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सत्ता के हर उस गलियारे तक गूंज रही है। यह किसी राजनीतिक दांवपेच की गूंज नहीं है, बल्कि देश के उन वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए उस अल्टीमेटम का परिणाम है जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। इस अल्टीमेटम ने सरकार में एक ऐसा भूचाल सा ला दिया है जिसके लिए सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह अल्टीमेटम केवल इनकी कहानी नहीं है, बल्कि यह हर महीने अपने बैंक खातों में आने वाली उस मामूली सी पेंशन को देखते हैं तो बढ़ती हुई महंगाई के आगे अपने आप को और भी मजबूर महसूस करते हैं। अल्टीमेटम का जो प्रभाव हुआ है वह किसी फिल्मी कहानी की पटकथा से कम नहीं है। यह पटकथा उस समय लिखी गई जब श्री अशोक रावत और उनकी टीम ने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक गहन विचार विमर्श हुआ। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के दिल से निकली हुई आवाज थी। जहां एक और देश के सबसे शक्तिशाली देश के गृह मंत्री थे तथा दूसरी ओर उन 78 लाख से ज्यादा उन वरिष्ठ नागरिकों की आवाज थी जो अभी तक सुनी नहीं जा रही थी, जो अभी तक सरकार के द्वारा अनसुनी की जा रही थी। उस बंद कमरे में कमांडर अशोक रावत ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी औपचारिकता के अपनी बात गृह मंत्री जी के सामने रखी। उन्होंने तर्कों और विचारों के साथ उन 78 लाख से ज्यादा पेंशनरों की बात, उनकी दयनीय स्थिति एवं 1000 रुपए में जीवन यापन में आ रही कठिनाइयों तथा दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपना जीवन व्यतीत करने की मार्मिक व्यथा श्री अमित शाह जी के सामने रखी और उनकी एकमात्र मांग न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी आवाज को दृढ़ता से तथा तार्किक रूप से प्रस्तुत किया। आवाज को दृढ़ता से और तार्किक रूप से श्री अशोक रावत जी ने गृह मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने उन पूर्व कर्मचारियों का दर्द बयान किया कि कैसे 1000 रुपए में अपने रोजमर्रा की जरूरतों तथा दवाइयों के लिए पूरा करने में वो असमर्थ हैं, मजबूर हैं और अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए कितने मोहताज जैसे हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो अपनी राजनीति की मजबूत पकड़ एवं असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने उन वरिष्ठ नागरिकों के दर्द और उनकी मजबूरी एवं उनके जीवन यापन में आ रही कठिनाइयों को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर उन 78 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की आवाज को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि देश के वरिष्ठ नागरिकों का इस प्रकार सड़कों पर उतरना और अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सरकार से अनुरोध करना पार्टी और सरकार की बरसों से कमाई गई छवि को धूमिल करेगा तथा पार्टी और सरकार को देश के वरिष्ठ नागरिकों की विरोधी करार देगा। इसमें देश में सरकार और पार्टी दोनों की छवि खराब होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 78 लाख से ज्यादा उन वरिष्ठ नागरिकों को हो रही कठिनाइयों के बारे में बताया और कहा कि अब आश्वासनों का समय समाप्त हो चुका है। अब एक ही समाधान है कि पेंशन में वृद्धि कर दी जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम इनके आंदोलन से पहले उठाया जाए ताकि सभी को यह लगे
कि सरकार ने किसी के दबाव में आकर पेंशन नहीं बढ़ाई है, बल्कि लाखों वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदा परेशानियों को देखते हुए सरकार ने स्वयं निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा अगर विपक्ष के हाथ लगा तो संसद से लेकर सड़कों तक हमारी पार्टी तथा सरकार के विरुद्ध इसको इस्तेमाल कर सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक अपने आवास पर बुलाई, जिसमें श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री तथा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में हर पहलू पर गंभीरता से चर्चा की गई और कैसे वित्तीय प्रावधान किया जाए, ये सब विचार इसमें किया गया। डीए किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, इन सभी बातों पर विचार किया गया कि अगर 7,500 रुपये हम पेंशन करते हैं तो इसके ऊपर डीए किस प्रकार से जोड़ा जाए और इसका इंतजाम, जो वित्तीय सहायता है यानी पैसों का इंतजाम कैसे किया जाएगा, इन सभी बातों पर गहन चिंतन किया गया और इसका परिणाम अब सामने आने वाला है। यानी प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और पीएमओ के अधिकारियों तथा श्रम मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्रियों से गहन चर्चा करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि अब इसमें पेंशन बढ़ाने में देरी नहीं करनी चाहिए। वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। वित्त मंत्री जी ने भी अपने विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखे कि कितनी कठिनाइयों से इन पैसों का इंतजाम किया जाएगा, बजटीय प्रावधान करना पड़ेगा। और श्रम एवं रोजगार मंत्री जी ने भी बताया कि सीबीटी की बैठक में भी इस पर गहन चर्चा हुई है और इसमें काफी गंभीरता से हर मुद्दे पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार से पैसों का इंतजाम किया जाए, किस प्रकार से इनकी 4 सूत्रीय मांगे मानी जाए। तो दोस्तों, अब इसका परिणाम यह सामने निकल के आया है कि विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये जो जितनी भी जानकारियां मिली हैं, सरकारी सूत्रों से जो जानकारियां सारी मिली हैं, वो ये सभी आपके सामने हम साझा कर रहे हैं और सरकारी सूत्रों से ही ये जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है कि जो प्रधानमंत्री जी के आवास पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें सभी पेंशनरों के लिए ये खुशखबरी देने की बात प्रधानमंत्री जी ने आखिर में कही है कि इसी मानसून सत्र में इनकी सभी समस्याओं का समाधान खोजने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन यापन में आ रही कठिनाइयों का समाधान आसानी से हो सके। और सरकार प्रतिबद्ध है अपने सभी नागरिकों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने जो टेबल तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय को कहा था, तो जो वित्त मंत्रालय ने जो टेबल तैयार की है, इसका आधिकारिक रूप से अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन जो हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो जानकार हैं, उनसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जिसमें सबसे कम पेंशन जिनको मिलती है वो है लगभग 25 लाख पेंशनर, और उन 25 लाख पेंशनरों को 5,000 रुपये महीना प्लस डीए बढ़ाने की संभावना जताई गई है, जो टेबल तैयार की गई है। उसके बाद जो 1,000 से 2,000 रुपए जो पेंशन लोग लेते हैं, 2,000 या 3,000 के बीच में, 1,000 से 3,000 के बीच में जो पेंशनर पेंशन लेते हैं, उनकी जो टेबल है उनकी संख्या है लगभग 40 लाख। तो इस टेबल के अनुसार 40 लाख पेंशनरों को 7,500 रुपये प्लस डीए की इस टेबल में लगाया गया है अनुमान। और जो उच्च पेंशन यानी जो कि 3,000 से ऊपर पेंशन जो लोग लेते हैं, उनके लिए वो संख्या बताई गई है 13 लाख। और इन 13 लाख लोगों में जो पेंशन की जो टेबल बनाई गई है वो है 9,000 प्लस डीए। तो ये सभी लगभग 78 लाख पेंशनरों के लिए ये टेबल
बनाई गई है, लेकिन इसकी अभी कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है सरकार की तरफ से। ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस टेबल की गणना की गई है और ये सामने निकल के आया है। ये सभी विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बनाया गया है और इसमें सरकार की अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी अभी बाहर विदेश दौरे पर गए हुए हैं, 2 देशों के दौरे पर गए हुए हैं और आने के बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा कर दें और ये कैबिनेट में रख दिया जाए प्रस्ताव। तो दोस्तों, ये जो टेबल बनाई गई है, यानी कि 1000 या इससे कम जो पेंशन लेते थे उनको 5000 प्लस डीए, जो 1000 से 3000 तक लेते थे उनको 7500 प्लस डीए और जो 3000 से ऊपर पेंशन लेते थे उनको 9000 प्लस डीए की ये टेबल की हमारे को सूचना मिली है। इसका आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये मैं अभी नहीं बता सकता। ये सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। अगर घोषणा हो जाती तो ये टीवी और अखबारों में भी आ जाता। तो दोस्तों, ये जो जानकारी मुझे मिली थी और जो मार्मिक रूप से जो श्री अमित शाह जी ने जो प्रधानमंत्री जी से चर्चा की थी वो सभी मैंने आपके सामने ये रखी है। आगे प्रधानमंत्री जी आकर के क्या घोषणा करते हैं इसकी अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी पेंशन किसकी बढ़ेगी या और कब से बढ़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।